हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है, इस टॉपिक के अंदर हम ले रहे हैं सिंगुलर प्लूरल को। जैसा कि आपने कल की अपनी इस क्लास के अंदर देखा था, इस सिंगुलर से प्लूरल में या फिर प्लूरल से सिंगुलर में किसी भी वर्ड को अगर हम चेंज करते हैं, अब आप ये बार बार ये कन्फ्यूजन में मत पड़ जाइएगा कि सर आप कभी बोलते हो सिंगुलर से प्लूरल में, कभी बोलते हो प्लूरल से सिंगुलर में। तो इसके लिए मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन होती है वो तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होती है, और कोई वर्ब होती है वो प्लूरल से सिंगुलर में चेंज होती है। तो इसलिए कन्फ्यूजन में पड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब देखिएगा, कल हमने इसके 4 रूल देखे थे, जिसमें फर्स्ट जो रूल था वो फर्स्ट रूल क्या कह रहा था कि किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में अगर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, टी एच, एक्स, ओ और जेड हो तो उसको सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ई एस जोड़ते हैं। फिर इसके बाद में अगला मैंने आपको रूल बताया कि अगर कोई भी ऐसा इंग्लिश वर्ड है जिसके लास्ट में वाई हो और वाई के एकदम पहले कोई वोवेल हो तो उसमें केवल और केवल एस जोड़ करके हम प्लूरल बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रूल मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा इंग्लिश वर्ड है जिसके लास्ट में वाई हो और वाई के एकदम पहले कोई कॉन्सोनेंट अगर आता है तो उसके अंदर हम वाई को हटाएंगे और आई एस जोड़ करके क्या बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बनाएंगे। और फोर्थ जो मैंने रूल बताया था वो रूल क्या था कि कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसके लास्ट में ना तो वाई हो और ना ही एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ जेड वाला वो वाली चीज़ें हो तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, केवल और केवल एस लगाएंगे और सेंटेंस जो वर्ड है उस वर्ड को हम सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। आज के जो अगले जो रूल आते हैं उन रूल्स के अंदर देखिएगा कैसे है। नेक्स्ट जो हमारा आज का जो रूल है, इस रूल के अंदर देखिए दोस्तों किस तरीके से आप लोगों को ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये समझ में आने वाली हैं। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी इंग्लिश का वर्ड, कोई भी इंग्लिश का वर्ड जिसके लास्ट में क्या हो, या तो एफ या फिर एफ ई। ध्यान से सुनिए, कोई भी इंग्लिश का वर्ड है जिसके लास्ट में एफ हो या फिर एफ ई हो तो उसको सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एफ या एफ ई को हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या कर देंगे, हमें वी ई एस लगा देंगे। क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा। सर एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल दिया एल आई एफ ई, लास्ट में क्या है एफ ई, तो इसको हटा देंगे और इसमें वी ई एस लगा देंगे। क्या बन गया, लाइव्स। ठीक है। नेक्स्ट जैसे अगला एग्जाम्पल दिया डब्ल्यू ओ एल एफ, लास्ट में क्या है एफ, इसको हटा देंगे और क्या लगा देंगे, वी ई एस, वॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल के एन आई एफ ई, नाइफ, तो लास्ट में क्या है एफ ई, इस एफ ई को हटा देंगे और वी ई एस लगा देंगे। क्या बन गया, नाइव्स। क्लियर हो गई। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट जो अगला एग्जाम्पल दिया मैंने बोला डब्ल्यू आई एफ ई, लास्ट में क्या है एफ ई, क्या करोगे, इस एफ ई को हटा दोगे और क्या बन गया, वाइव्स। ठीक है। नेक्स्ट अगला रूल जैसे मान ली अगला जो एग्जाम्पल है वो एक और एग्जाम्पल मैंने दिया एल ई ए एफ, लीफ, क्या है लास्ट में एफ है, इसको हटा दो और इसकी जगह पे वी ई एस लगा दो। क्या बन गया, लीव्स।
बोलिएगा दोस्तों, ये इस तरीके से आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, हमें केवल रूल याद रखना है। एग्जाम्पल चाहे मैं यहाँ पे इन 5 के अलावा 500 भी लिख दूं तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। केवल और केवल आपको रूल समझ में आना चाहिए कि कोई भी अगर ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसके लास्ट में एफ या एफ ही होता है तो उसको हम हटा करके उसकी जगह पे वी ऐसे लगा देंगे। हालांकि एक आध एग्जाम्पल के अंदर अगर इसका कोई अपवाद है तो वो अलग चीज़ होती है। मान लो मैंने एक छोटा सा ही एक एग्जाम्पल दिया, ROOF, ठीक है, लास्ट में एफ है, बिल्कुल सही बात है, और इसको अगर आप हटाओगे और VES अगर लगाओगे तो क्या बन जाएगा? ROOVES। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, इसका मतलब ये गलत। इस रूफ को आप लोग क्या कहोगे? ROOF प्लस S यानी रूफ्स। ये वाला जो वर्ड है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके का अगर कोई भी अपवाद है, कोई एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को आप जरूर याद रखिएगा। ये रूल समझ में आया? अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट जो रूल हमारा आता है वो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, देखिएगा कैसे। मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों, आप जितने भी ये रूल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ हर एक टॉपिक में, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। अगर नोट्स बना लेंगे तो आगे ज़िंदगी में हर तरीके की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट अगला हमारा जो रूल आता है वो रूल क्या है मेरे प्यारे साथियों? कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड जिसके लास्ट में क्या आता है? O आता है। ठीक है भाई, जिसके लास्ट में O आता है तो आप क्या कर दोगे? उस O को चेंज कर देंगे किसमें? E में, और आपका क्या बन जाएगा? वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसके लास्ट में क्या आता हो, सॉरी लास्ट में नहीं, जिसके बीच में, मतलब कहीं पे भी, जिस वर्ड के बीच में कहीं पे भी क्या आता हो? O आता हो, तो उसको किस में चेंज कर देंगे? E में। क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल बताओ सर, एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया FOOT, फुट, बीच में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? O, तो इस O को किस में बदल दो? E में। क्या बन गया? फिट। क्या बन गया? FEET, फिट। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया TOOTH, बीच में क्या है प्यारे साथियों? O, तो इस O को क्या बना दो? EE यानी कि टीथ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया GOOSE, ग्यूज, लास्ट बीच में क्या है? O, तो क्या बना दो इसको? GEESE, गीज। ठीक है, तो आप लोगों को केवल ये रूल याद रखना है कि कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसमें O है तो उस O को किस में चेंज कर दो? EE में। वो क्या बन जाएगा? आपका सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। हालांकि जो अपवाद है वो आप यहाँ पे भी, जो मैंने अभी अभी पहले वाले रूल के अंदर रूफ का एग्जाम्पल दिया था, तो वो यहाँ पे भी आप अप्लाई करिएगा। रूफ था, इस रूफ के अंदर भी बीच में क्या है? O है, लेकिन इसको अगर आपने REEF कर दिया तो ये क्या होगा? गलत होगा। इसको तो आपको क्या करना है? ROOFS, ये वाला करोगे तब सही होगा। तो बोलिए रूल समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट अगला जो हमारा रूल आता है वो रूल क्या है वो साथ साथ देखिएगा। कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिस इंग्लिश के वर्ड के बीच में अगर वोवेल ए आ जाता है तो उस ए को हम किस में चेंज कर देते हैं? ई में चेंज कर देते हैं, और वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। सर एग्जाम्पल बताओ, देखिएगा। मतलब जो वोवेल है ना, वोवेल ए, उसको किस में चेंज कर देते हैं? वोवेल ई के अंदर चेंज कर देते हैं, और वो क्या बन जाएगा? आपका प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया MAN, मैन,
बीच में क्या है, ए है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करिएगा आप, एम, जो ए है उस ए को किस में चेंज कर दो, ई में, यानी कि मेन। ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैंने दिया WOMAN, WOMAN, इसके बीच में भी क्या है दोस्तों, ए है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वोमेन। बोलिएगा समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। इस तरीके से हमें केवल और केवल रूल याद रखने हैं। अगला जो रूल आता है उस रूल के अंदर क्या है कि कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें चेंज नहीं करना, केवल उस वर्ड है उस वर्ड को ही बदले देना है। जो वर्ड है उस वर्ड को ही बदल देना है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, CHILD। ठीक है। तो चाइल्ड जो है इसके अंदर ऐसा कोई रूल मतलब आपको याद नहीं करना। चाइल्ड होता है, इस चाइल्ड को आप क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन। यानी चाइल्ड होता है वो तो एक बच्चा और चिल्ड्रेन है कई सारे बच्चे। क्लियर हो गई। ऐसे ही जैसे मान लो मैंने बोला OX, ऑक्स, तो ऑक्स का क्या हो जाता है, OXEN, ऑक्सन हो गया। इसी तरीके से मैंने दिया MOUSE, माउस, तो इस माउस का क्या हो जाएगा, MICE, माइस। ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दिया LOUSE, लाउज, तो क्या हो जाएगा, LICE, लाइस। ठीक है। तो ये जो वर्ड हैं इन वर्ड्स को आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट रूल आता है वो रूल क्या होता है कि कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेम होते हैं, यानी कि उनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होता है, उसको आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड दिया CATTLE, कैटल, तो ये कैटल जो है ये कैटल का कैटल ही रहेगा, यानी सिंगुलर में भी कैटल है और प्लूरल में भी कैटल। हालांकि काम हम कौन सा लेते हैं, इसको प्लूरल वाला ही काम में लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया PEOPLE, पीपल, तो ये जो पीपल है इस पीपल का क्या होगा, PEOPLE, पीपल का पीपल ही रहेगा, यानी कि इसको आप हमेशा प्लूरल में ही काम में लेओगे। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया FISH, फिश, तो फिश जो है इसका सिंगुलर प्लूरल सेम ही होता है, फिश। मैंने एग्जाम्पल दिया DEER, डियर, तो इस DEER का DEER, डियर ही सिंगुलर प्लूरल सेम रहेगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया BEAR, बियर, तो इसका सिंगुलर प्लूरल BEAR, बियर ही रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जितने भी मैंने आप लोगों को ये जो रूल करवाए हैं इन रूल्स को आप 1 बाय 1 करके एक एक करके इनको बार बार आप रिवाइज करिएगा। अगर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि सिंगुलर प्लूरल का जो क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। एक बार के लिए जितने भी मैंने अभी आप लोगों को ये रूल करवाए हैं वो सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर देता हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें याद हो सके। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैंने सिंगुलर प्लूरल का जो रूल बताया उस रूल के अंदर मैंने बोला था कि कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड जिसके लास्ट में SSSCH SH TH O और Z हो तो उसके अंदर आप क्या जोड़ेंगे, ES। कोई ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में Y हो, Y के एकदम पहले कोई वोवेल हो तो क्या जोड़ेंगे, केवल S।
कोई ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वाई हो, वाई के एकदम पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाएंगे, वाई को हटा करके उसमें आई ऐसे लगाएंगे। कोई ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ना तो वाई हो और ना ही एस डबल एस सी एच एस एच एक्स ओ और जेड हो, तो उसके अंदर केवल और केवल एस जोड़ेंगे। कोई ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एफ या एफ ई हो, तो एफ या एफ ई को हटाएंगे, उसकी जगह पे वी ई एस लगाएंगे, क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। कोई भी ऐसा वर्ड है जिस वर्ड के लास्ट में ये अभी अभी जो मैंने बताया था वी एस वाला करवाया, और उसके बाद में मैंने अगला जो रूल बताया कि कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिन वर्ड्स के बीच में क्या आ जाता है, डबल ओ आ जाता है, तो उस डबल ओ को क्या बना दो, डबल ई बना दो, वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिन वर्ड्स को ही मुझे चेंज करना पड़ता है, जैसे चाइल्ड को चिल्ड्रेन, ऑक्स को ऑक्शन, माउस को माइस, लाउस को लाइस। कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बीच में ए होता है, तो उस ए को किस में चेंज कर दो, ई में, वो क्या बन जाता है, प्लूरल। जैसे मैन का एम ई एन और वोमेन का डब्ल्यू ओ एम ई एन। कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, जैसे कि शीप, ठीक है, इसी के अंदर एक और लिख लो एस एच डबल ई पी, तो इसका भी क्या होता है, एस एच डबल ई पी। शीप है, बियर है, डियर है, फिश है, पीपल है, कैटल है, इनका सिंगुलर और प्लूरल हमेशा सेम ही होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अभी तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मिलने वाली नई जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।